नमस्कार। ओज इकोनॉमिक्स एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज हम लोग अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र की परिभाषा में सबसे पहले हम क्लासिकल अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाएं पढ़ेंगे। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं को हम धन से संबंधित परिभाषाएं भी कहते हैं। धन से संबंधित परिभाषाएं भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं सभी लोग अपनी परिभाषाओं में धन को विशेष महत्व प्रदान करते हैं। इनके अनुसार अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? धन है। धन इकट्ठा करना, भौतिक संपत्ति में वृद्धि करना ही है। तो इन अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं में हम विशेष रूप से एडम स्मिथ, जेवी से एडम स्मिथ के उत्तराधिकारी जे.एस. मिल, तथा वाकर की परिभाषाओं को विशेष रूप से पढ़ेंगे। आइए अब हम अर्थशास्त्र की परिभाषा को प्रारंभ से प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ से प्रारंभ करने की इस कड़ी में सबसे पहले हम एडम स्मिथ की परिभाषा को पढ़ेंगे। एडम स्मिथ की परिभाषा को सबसे पहले हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एडम स्मिथ महोदय ही पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने विश्व पटल पर अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में रखा। यानी अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ हैं। और क्या कहा जाता है इनको? एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र के जनक हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इन्हें कहा जाता है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि जब एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं तो सबसे पहले परिभाषा किसने दिया होगा? अर्थशास्त्र के संबंध में सबसे पहली परिभाषा एडम स्मिथ महोदय ने ही दिया होगा। इसलिए हमें एडम स्मिथ की परिभाषा पढ़ना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और हम देखते हैं कि इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा को किस रूप में दिया है। एडम स्मिथ महोदय ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। इन्होंने क्या कहा कि अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन संबंधी विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी। एडम स्मिथ महोदय ने कहा है अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है, साइंस ऑफ मनी, साइंस ऑफ वेल्थ है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ है। ठीक है, धन का विज्ञान है। और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि एडम स्मिथ महोदय ही पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र के संबंध में जो भी विचार या नियम इधर उधर बिखरे हुए थे उनको क्या किया? क्रमबद्ध किया, उनको इकट्ठा किया, उनको क्रमबद्ध किया, तब वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। इसलिए इन्हें एडम स्मिथ महोदय को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम भी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस रखा। जिसमें उन्होंने बताया कि राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा उसके कारणों की जांच करना ही अर्थशास्त्र की मुख्य विषय सामग्री है। अर्थशास्त्र की मुख्य विषय सामग्री क्या है? राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा उसके कारणों की जांच करना। उन्होंने लिखा है अर्थशास्त्र वह अध्ययन है
जो राष्ट्रों के धन के स्वरूप और उसके कारणों की जांच करता है। एडम स्मिथ महोदय यह मानते थे कि अर्थशास्त्र जो विषय है, इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि करना है, राष्ट्र के धन में वृद्धि करना है। इनकी इस विचारधारा का प्रभाव, इनके विचारों का प्रभाव इनके उत्तराधिकारियों पर भी पड़ा है। यानी जो भी इनके क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं, जो इनके विचारधारा को मानने वाले अर्थशास्त्री हैं, उनके भी विचारों पर, उनके भी अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में इसका प्रभाव पड़ा और वे भी धन को अर्थशास्त्र के केंद्र बिंदु में रखते हैं और अपनी परिभाषा देते हैं। जैसे आते हैं जेबीसे महोदय ने अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए लिखा है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। जेबीसे महोदय कहते हैं अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। बाकर कहते हैं अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। इन दोनों लोग के परिभाषा में भी धन क्या है, इनकी परिभाषा का केंद्र बिंदु है। इन लोगों ने भी धन को ही अधिक महत्व प्रदान किया है। हम आगे देखते हैं एडम स्मिथ के उत्तराधिकारी जे.एस. मिल। जे.एस. मिल अर्थशास्त्र के विषय में क्या कहते हैं? जे.एस. मिल का पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल महोदय भी अर्थशास्त्र की अपनी परिभाषा इस प्रकार देते हैं, राज्य अर्थव्यवस्था के विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि वे धन की प्रकृति तथा उसकी उत्पत्ति व वितरण के नियमों की शिक्षा देते हैं या उनके विषय में अनुसंधान करते हैं। जे.एस. मिल महोदय के भी अर्थशास्त्र की परिभाषा या इनके विचारों में धन क्या है मुख्य केंद्र बिंदु में है। इस प्रकार हम देखते हैं एडम स्मिथ से लेकर जे.एस. मिल तथा अन्य क्लासिकल अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु के रूप में धन को ही स्वीकार करते हैं। इसलिए इनकी परिभाषाओं को धन संबंधी परिभाषाएं कहा जाता है। धन्यवाद।